हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है बेटा आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा क्लास सेकंड के बच्चे आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके जो सर है आपको पढ़ाने के लिए आगे हैं। जैसा आपको पता है मैं हमेशा आता हूँ आपको ईवीएस पढ़ाने के लिए, और आपको भी मेरे साथ साथ में पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्यों? मैं मेरा काम अच्छे ढंग से कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है बेटा पढ़ने का। मुझे पता है आप छोटे बच्चे हो, लेकिन आप समझते हो, मेरी बातों को समझते हो ना। आपको सुनाई देता है कि सर क्या कह रहे हैं, तो जैसा सर कह रहे हैं वैसा तो आपको करना ही है ना। तो सर क्या कह रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, सर कोई दूसरा काम थोड़ी कह रहे हैं। सर आपको ऐसा थोड़ी कह रहे हैं ये तगारी डालो वहां पर, हाँ? तो सर ऐसा काम नहीं कह रहे आपको सर बस यही कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करना है बस। आपकी बुक निकालो, पेज नंबर 12 निकालो। देखो बेटा यहाँ ये आपकी बुक है ना, ये 12 पेज नंबर है। चैप्टर 2 लिखा हुआ है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पौधों की दुनिया। इस लाइन का हमने ट्रांसलेट लिख लिया है। उसके अलावा 2 क्लास में हमने स्पेलिंग लिख लिए, और बेटा यहां तक स्पेलिंग कर ली है, यहां तक इतनी स्पेलिंग हमने कर ली है। आज हम क्या करेंगे, ये बेटा ये क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे। मैंने पहले ही क्लास में ही बोला था ना, हमारे को पेड़ों के बारे में पढ़ना है, झाड़ियों के बारे में पढ़ना है, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना है। तो नोट करता हूं मैं पहले, तो सबसे पहले आपको भी दिख जाएगा कि क्लास सेकेंड के लिए सर पढ़ा रहे हैं, और सर सब्जेक्ट ईवीएस ही पढ़ा रहे हैं। अब क्या पढ़ा रहा हूं, तो चैप्टर सेकेंड पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर सेकेंड में क्या है, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स है, यानी पौधों की दुनिया है। किसकी दुनिया? पौधों की दुनिया है। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे को कैसे पौधों की दुनिया कैसे है सर, दुनिया तो हमारी है। मैंने आपको सब बता दिया है कि दुनिया पौधों की है, वो कैसे है वो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया, जो सेकेंड चैप्टर की पहली क्लास थी ना उसमें बता दिया है। आज तो क्या करेंगे आज तो हम यही काम करेंगे चैप्टर को पढ़ने का ही, कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, हमारी बुक क्या कहती है, हमारी बुक के हिसाब से पौधों की दुनिया कैसे है। तो बेटा बुक निकाल दीजिए, मैंने बोल दिया आपको पेज नंबर 12 निकाले और वहां पर पढ़ना आप शुरू करें। सबसे पहले क्या करना, लिखा हुआ है देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर बहुत सारे पेड़ और पौधे होते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारे पेड़ और पौधे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड ह्यूज, कुछ पौधे तो बहुत बड़े और विशाल होते हैं। कुछ पौधे कैसे होते हैं? वेरी बिग यानी बहुत बड़े। आपने भी देखा होगा, आपके घर के आसपास नीम का पेड़ होगा, बबूल का पेड़ होगा, तो बहुत बड़े होते हैं और विशाल होते हैं। उसके अलावा सम आर स्मॉल एंड सम आर वेरी स्मॉल, उसके अलावा कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं। बहुत ऐसा भी आपने देखा होगा, छोटे पौधे ही आपने देखे होंगे। आप खेत में जाते हो और फसल वाले जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, और बहुत छोटे आप घास देखते हो, छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी घास देखते हो, वह बहुत छोटे पौधे होंगे। प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड नेचर। प्लांट्स आर ब्रॉडली, पौधों को विस्तार से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। किसके अनुसार? उनके आकार के अनुसार एंड उनके नेचर यानी प्रकृति के अनुसार। तो पौधों को उसके आकार और प्रकृति के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बेटा? 5। नंबर 1 पर ट्रीज, पेड़, नंबर 2 पर झाड़ियां, नंबर 3 पर जड़ी बूटियां, नंबर 4 पर क्लाइंबर्स, और नंबर 5 एंड लास्ट क्रीपर्स।
हो गया ना 5। पहला पेड़, दूसरा झाड़ी, तीसरा जड़ी बूटी, चौथा ऊपर चढ़ने वाले, एंड चौथा लास्ट बेल, जिसको हम बेलें कहते हैं, बेल हो गया। ऐसे ये 5 श्रेणी है पौधों की। बट ये श्रेणी किसके आधार पर है? उसके आकार के आधार पर, यानी छोटा है, साइज बड़ा है, कैसे बड़ा होता है, उसके आधार पर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ट्रीज पढ़ेंगे, यानी पेड़ कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी बुक में 3 बड़े बड़े पेड़ दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है एक आम का पेड़, जिसके नीचे लिखा हुआ मैंगो ट्री। फिर दे रखा है बीच में पाम ट्री लिखा हुआ है, यानी ताड़ का वृक्ष। फिर लास्ट में लिखा हुआ है बनियान ट्री, यानी होता है बरगद का पेड़। ऐसे 3 पेड़ दे रखे हैं। अब देखो लिखा हुआ क्या है ट्रीज के नीचे, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी बहुत बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। बहुत बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। पेड़ किसको कहते हैं? जो बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। दे हैव यानी उनके, हार्ड यानी बहुत कठोर। आप कितना जोर से कुल्हाड़ी को मारते हो तब जाकर वो कटता है, इतना कठोर होता है। यानी कि वे कठोर, और वुडी यानी होता है भूरा या लकड़ी का, स्टेम यानी तना होता है, जिसको ट्रंक कहते हैं। तो उनके क्या होता है? उनके कठोर और लकड़ी का तना होता है, जिसको ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक का मीन्स भी होता है मोटा तना होता है। ठीक है ना? हाँ, आगे लिखा हुआ बेटा, ट्रीज कैन स्टैंड इरेक्ट विदाउट एनी सपोर्ट। स्टैंड का मीन्स खड़ा होना, विदाउट का मीन्स के बिना, इरेक्ट का मीन्स सीधा। तो पेड़ बिना किसी सहायता के, किसी की सहायता नहीं होती है, किसी का सहारा नहीं होता है, बिना किसी सहारे के सीधे खड़े हो सकते हैं। आम का पेड़ बेटा आपके घर के पास में नीम का पेड़ होगा, उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, फिर भी एकदम सीधा खड़ा है। बबूल का पेड़ किसी की भी जरूरत नहीं है, एकदम सीधा खड़ा है। यानी पेड़ों को सीधा खड़ा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, किसी का सहारा नहीं चाहिए उसको। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स यानी कि वे कई वर्षों तक रह सकते हैं। कई वर्षों तक रह सकते हैं। आपने देखा होगा, आपके जन्म से पहले का कोई बबूल का पेड़ होगा, नीम का पेड़ होगा, जो आज तक है, और आप बहुत लंबे समय तक देखना उनको रहेगा वो ऐसा। यानी वे कई वर्षों तक रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़, पाम ट्री यानी कि ताड़ का वृक्ष, बनियान यानी बरगद का वृक्ष, और पाइन यानी देवदार का वृक्ष। ये 4 उदाहरण दे रखे हैं कि कौन से बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वैसे और होते हैं, बबूल भी होता है। हमारे यहाँ तो ज्यादा कौन सा, बबूल ही ज्यादा है। तो ये पेड़ होते हैं। हमने पढ़ा इन पेड़ों के बारे में पढ़ा। फिर एक और पढ़ते हैं बेटा, सर्ब्स पढ़ते हैं। SHRUBS लिखा हुआ आपकी बुक में। सर्ब्स यानी होता है बेटा झाड़ियां होता है। झाड़ियां देखी होगी ना, खेत में जाते हैं तो बहुत झाड़ी होती है, हाँ, छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं, उसके अंदर से कुछ दिखता भी नहीं है बस। तो सर्ब्स आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज, यानी झाड़ियां, छोटी झाड़ियां पेड़ों की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। शॉर्टर का मीन्स छोटा होता है, और स्मॉलर का मीन्स भी छोटा ही होता है। तो यानी झाड़ियां पेड़ों की तुलना में छोटी होती है। उसके बाद दे हैव हार्ड वुडी स्टेम, और उसके भी कठोर लकड़ी का तना होता है। उसके भी ऐसा कठोर तना होता है। दे लिव फॉर 2 or 3 years, वे या तो 2 साल रह सकते हैं या 3 साल रह सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं रह सकते। झाड़ियां या तो 2 साल रह सकती है या 3 साल रह सकती है, इनसे ज्यादा नहीं रह सकती है। फिर जैसे उदाहरण है गुलाब का फूल, रोज गुलाब का फूल बेटा बुक में दे रखा है। कॉटन कपास का पौधा दे रखा है।
गुलाब का पौधा दे रखा है, हिबिस्कस का पौधा दे रखा है। हिबिस्कस को बेटा हिंदी में भी हिबिस्कस ही कहते हैं, जैसे आपका नाम है आपको हिंदी में इंग्लिश में वही कहते हैं, तो हिबिस्कस को भी हिंदी में भी हिबिस्कस ही कहते हैं और अंग्रेजी में भी हिबिस्कस ही कहते हैं। और टमाटो यानी टमाटर का पौधा, ये ऐसे पौधे होते हैं 2-3 साल ही रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं और वो छोटे होते हैं पेड़ों की तुलना में। अब बेटा देखो आपको होमवर्क करना है, क्या करना है, आपकी बुक में दे रखा टाइम टू थिंक, लिखो TIME, टाइम टू THINK, ये लिखा हुआ है। हिंदी में होता बेटा सोचने का समय, क्या सोचने का समय। अब सोचने का समय क्या है, वो लिखा हुआ है 1 ट्री, एक पेड़, कैन FILTER फिल्टर, UPTO अप टू 27 किलोग्राम ऑफ POLLUTANTS pollutants from the air each year। ये लाइन लिखी हुई है, हिंदी मीन्स बताता हूं इस लाइन का, फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एक पेड़ एक साल में वायु से, हिंदी मीन्स लिखो एक पेड़ एक वर्ष में वायु से 27 किलोग्राम तक का प्रदूषक छान सकता है। हाँ ये है हिंदी मीन्स क्या लिखा हुआ है, एक पेड़ एक वर्ष में, एक पेड़ 365 डेज में एयर से क्या कर सकता है, वायु से क्या कर सकता है, 27 किलोग्राम तक का प्रदूषक छान सकता है। एक पेड़ एक वर्ष में वायु से 27 किलोग्राम तक का प्रदूषक छान सकता है। प्रदूषक क्या बेटा होता है, ये होता है जो हवा के अंदर कोई विषैली गैसें वगैरह होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या कोई दूसरी गैस, उसको छान लेता है 27 किलोग्राम एक साल में, सिर्फ एक पौधा। तो देख लो बेटा पौधा कितना जरूरी है। आपको होमवर्क में बेटा यही करना है, ये लिखना टाइम टू थिंक, सोचने का समय, फिर ये लाइन लिखना, फिर उसके नीचे इसका हिंदी अर्थ लिखना। समझ गया होगा, समझ आ गया होगा आपको। अब बेटा मैं चलता हूं, कल वापस लौटता हूं इसी समय। तब तक के लिए आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।